अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल मेथड जो जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 उसका लेक्चर 2 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर 2 में हमने पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास कैसी होती हैं और इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया कि सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। हमने क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना है। नंबर 1 हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कैसी होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी राइट हैंड साइड इक्वल 0 के आ जाए उसको हम होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं, या उसके सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 0 हो जाए देन वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होगी। तो इसकी सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन है y के+3 प्लस 6y के+2 प्लस 11y के+1 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, ये शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे पास दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिफरेंस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस इक्वेशन है, इसको हमने शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा कि गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, हमने इसको शिफ्ट ऑपरेटर में लिखना है। तो इसकी पावर हमने देखा 3, तो वो शिफ्ट ऑपरेटर 3 आ गया और वाई ऑफ के वैसे ही आ गया, प्लस 6 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमने देखा कि y के+2 है, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, और वाई के हमारे पास यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लस 11, हमने वैसे लिखा। y की पावर हमने देखी क्या है, +1 है, तो ये ई पावर हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और साथ हमारे पास y ऑफ के आ गया, प्लस 6। इसमें हमने देखा कि y के की कोई पावर नहीं, तो y के वैसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, पूरी टर्म्स में हमने देखा कि जो 4 के 4 टर्म्स है y के इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया कॉमन लेके इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, या हम इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली इसमें जो वाई ऑफ के है ऑक्सिलरी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में वो 0 हो जाता है। जब ये 0 हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसके वेरिएबल्स को भी चेंज कर देंगे। जिधर जिधर हम ई है, ई के साथ भी आप लोगों को इसके रूट्स फाइंड आउट कर लो तो इट्स ओके। अगर आप लोग इसको थोड़ा वेरिएबल चेंज कर दोगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रा उस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग इसके जैसे ई है तो इसको आप एम कह दो, एन कह दो, ए कह दो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये ई क्यूब था, इसको हमने एम क्यूब कह दिया, प्लस ये हमारे पास 6 है, ये ई स्केयर है, इसको हमने एम स्केयर कह दिया, प्लस 11 है, ये ई है, इसको हमने क्या कह दिया, एम कह दिया, प्लस 6 आ गया। और ये हमारे पास इक्वल किसके है, 0 के, ये हम इधर नहीं लिखा, सॉरी याद भूल गया, ये इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। होने के बाद अब नेक्स्ट हमने देखा कि हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास आ रहा है क्यूब स्केयर के, तो हम रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं बाय टेबल बाय फैक्टर बना के, जैसे भी हम कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास क्यूब आ रहा है, तो क्यूब में हम क्या कर सकते हैं, टेबल अप्लाई भी नहीं कर सकते और उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ स्केयर और ये बाकी टर्म के लिए होता है। क्यूब टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी पड़ेगी। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या होती है, ये जितने भी वेरिएबल हैं ये हमने लिख लेने हैं। एम क्यूब के साथ क्या है, 1 लिख लेंगे, एम स्क्वायर का वेरिएबल 6 है, एम का वेरिएबल 11 है और कांस्टेंट क्या है 6। ये हमने सारे वेरिएबल्स को लिख लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे वेरिएबल्स लिख लिए। लिखने के बाद नेक्स्ट ये 1 6 11 6। अब हमने देखना है कि ये सारी जो टर्म्स है, हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो 6 है ये हमारे पास जो इसका आंसर आए वो 0 आए, मीन जो उसका रिमाइंडर बचे वो हमारे पास क्या बचे, 0 बचे। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने अपने रूट्स पकड़ने हैं। रूट्स में हमने पहले 1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, ऐसे हमने पुट करके देखते जाना है जब तक ये पास लास्ट वाले टर्म का रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो हमने -1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म हमने वैसे ही फर्स्ट को हमने इधर 0 लिख दिया, 1 और 0 0 हो गया। अब हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ गया, -1। 6 में से -1 को हमने माइनस करवा दिया, तो वो क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह अब हमारे पास ये हमारे पास -1 है।
ये हमारे पास -1 और ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ तो -5 आया। 11 में से -5 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पे हमने जब 6 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ तो -6 आया। 6 में से 6 को हमने माइनस किया तो वो क्या आ गया, 0। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने इधर से देखा कि ये हमारे पास एक रूट्स हमें मिला है, जो हमारे पास जिसको हमने सिम्बल्स कौन सी यूज़ की थी, m, तो m की एक वैल्यू आ गई है -m। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने इक्वेशन बना दिया। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये m है, ये m स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया m² प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल अप्लाई किया कि 6 हमारे पास आ रहा हो और जब हम इसको ऐड करें तो वो हमारे पास क्या है, 5 आए। तो हमने 2 6 आर हमने कहा कि जो 2 3 आ रहा है वो हमारे पास 6 बन रहा है और 2 और 3 हमारे पास 5 बन रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, 2m प्लस 3m लिया। लेने के बाद यहाँ से हमने देखा कि इस पूरी टर्म में m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या आ गया, m प्लस 2 प्लस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, 3m अंदर आ गया प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, जो चीज़ हमारे पास 2 टाइम आ रही रिपीट हो रही है उसको हमने 1 टाइम लिख लिया और बाकी टर्म जो हमारे पास थी m+3 उसको हमने रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों के रूट्स फाइंड कर लिए। ये हमारे पास m क्या है, एम ये +2 का है तो ये राइट साइड पे जाके -2 बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, प्लस m है, नेगेटिव साइड राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -2 -3। एक हमारे पास वैल्यू -1 आई तो हमने लिख लिया। सो हमारे पास m क्या आया, -1 -2 -3 आया। अब हमने क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन 10 गिवन सोल्यूशन इज, जो हमारे पास गिवन हमने देखी इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में गिवन थी, के की फॉर्म में गिवन थी, तो उसको हमने y ऑफ k लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास हमने अपने रूट्स चेक किए कि ये हमारे पास कौन से रूट्स हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं। अब डिस्ट्रिक्ट रूट्स होने की वजह से हमने क्या करना है, इसके ऊपर 1 बाय 1 अपना वेरिएबल लेट करते जाना है। c1 -1 पावर k प्लस c2 -2 पावर k प्लस c3 -2 पावर k। ये हमारे पास आ गई के। अब हमने इधर वेरिएबल क्यों यूज़ किया, वाई के सबस्क्रिप्ट है, हमने जो वेरिएबल देखना है वो क्या है, के है। तो के होने की वजह से हमने जो इसकी पावर है उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, के अप्लाई कर दिया। जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट की पावर होगी वही हमने क्या करना है, उसके ऊपर जितने भी वेरिएबल्स के हमारे पास रूट्स आएंगे उसके ऊपर वही वेरिएबल अप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इस जो हमारे पास प्रीवियस डिफरेंस इक्वेशन है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली ऐसे ही। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद इसको होमवर्क में ट्राई करना है। ये हमारे पास क्या है, सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन। हमने डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें पता है कि ये पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस ये हमारे पास है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी राइट साइड पे 0 आ रहा हो। तो हमने क्या कर दिया, इसकी राइट साइड हमारे पास 0 है तो सेम हमने पहले इसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, फिर y का कॉमन लेना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। बनाने के बाद हमने देखना है हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा था, फार्मूला क्लोज किया तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ गए m2 अब ये हमने जो रूट्स देखे कि ये हमारे पास कौन से रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमने कैसे लिखा कि हमारे पास c1 प्लस c2 के जो हमारे पास कितने टाइम भी आ रहा है, अगर हमारे पास 3 हमारे पास 2 आ रहे होते तो हमने क्या करना था, c3 और साथ हमने के स्क्वायर लिखना था। ठीक है, c1 ये हमारे पास 2 आ रहे थे तो हमने लिखा c1 प्लस c2 के और 2 पावर हमारे पास क्या है के, सबस्क्रिप्ट की जो वेरिएबल होगा वही हमारे पास ऊपर उसकी पावर में आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट हमारे पास है सेम ऐसे ही डिफरेंस इक्वेशन है y के प्लस 2 प्लस वाई के इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको शिफ्ट ऑपरेटर में लिख लिया। ये वेरिएबल क्या है, जो y के प्लस 2 होगा ये हमने क्या करना है, इसकी शिफ्ट ऑपरेटर में अप्लाई करवा देना है, y के कॉमन ले लेना है, यहाँ से ई स्क्वायर -1 वाई ऑफ के इज इक्वल टू 0 हो जाना है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, वर्क करना है। तो यहाँ से हमारे पास इसके रूट्स क्या आ जाने हैं, वो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाने हैं। इमेजिनरी रूट्स के लिए हमने क्या करना होता है, अब ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रूट आ जाए, -1 आया, -2 आया, -3 आया, उसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास रूट्स रिपीटेड आ जाए, रिपीट हो रहे हो 2 तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अगर हमारे पास रिपीटेड हो
अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसा केस आ गया जिसमें हमारे पास जो केस हैं, जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिख दिया m, जो ज़ीरो हमने ऐड कर दिया कि ज़ीरो हमारे पास रियल नंबर है, प्लस माइनस आयोटा हमारे पास क्या इमेजिनरी रूट्स है। तो इसके जो जब हमने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मोड चेक करना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा, देन हम अब उसके जनरल सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मोड लिया आर इज इक्वल टू एम मोड, हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया मोड। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 1। इसी तरह थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की हमने वैल्यू देखी, पॉजिटिव वैल्यू वाई की लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस चल रहा है एयोटा, तो हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू देखनी है। तो वाई की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 एयोटा हम इसको कह सकते हैं। और ओवर में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या देखिए हमने 0 है, तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किस पे आता है, पाई/2 पे हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, इन द कम्प्लेक्स फॉर्म, वो हमारे पास होता है वाई के इज इक्वल टू आर पावर के C1 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता था। अब हमने क्या करना है, जो आर फाइंड किया था, आर हमारे पास क्या था 1, 1 के ऊपर हमने लिख दिया के C1 कोस, उसके बाद हमारे पास के वैसे ही आ जाएगा। थीटा हमने देखा कि वो पाई/2 आया था, तो ये C1 कोस पाई/2 थीटा प्लस C2 साइन, वैसे थीटा की वैल्यू देखी वो क्या आई थी पाई/2 और साथ में पास आ जाएगा के। ये आप लोगों ने ये याद रखना है, कम्प्लेक्स फॉर्म में ये इसका फार्मूला होता है वाई के इज इक्वल टू आर पावर के C1 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। उसमें हमने आर भी फाइंड किया है, R1 आर हमारे पास किसके इक्वल है, मोड 1 के इक्वल है, थीटा पाई/2 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने उसके अंदर पुट कर देना, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट तरह के, सिर्फ 3 तरह की हम इसके जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास रियल हो सकते हैं और सेम हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं और रियल रूट्स भी आ सकते हैं, और उसके साथ वो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मीन डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। और जो थर्ड उसकी टाइप्स आ सकती है वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ सकती है, जिसमें हमारे पास एयोटा टर्म आती है। तो उसके लिए हमने रूट्स फाइंड आउट करना होते हैं। ये हमारे पास तीनों जब टाइप्स हमारे पास हो गई, इनके हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस की आएंगी ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर रियल रूट्स भी आ जाए तो आप लोग उसका भी जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे इस तरीके से, अगर आप लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट रूट्स आ जाए तो वो उसके लिए आप लोग इसका जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप लोगों के पास इसके सेम रूट्स आ जाएँ तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन लिखने का फॉर्मेट हमारे पास ये होगा। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएँ तो उसके लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन लिखने का फॉर्मेट हमारे पास ये होगा। ये आप लोगों ने तीनों को अच्छे से ट्राई कर लेना है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास इसी से रेलिवेंट आप लोगों का होमवर्क है, जितने क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेम ऐसे ये भी हमारे पास रूट चल रहे हैं, आप लोगों ने देख लेना है। पहले जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसमें हमने देखना है जो टर्म्स कॉमन आ रही है कॉमन लेके उसको एक्सिलरी इक्वेशन बना लेना है। एक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास जो चीज़ हमने कॉमन ली होनी है वो हमारे पास क्या हो जानी है, ज़ीरो हो जानी है। जब वो सारी टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जानी है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट फिर हमने अपना करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लेनी है। उसके लिए हमने देखना है कि अगर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो हमने उसके रूट्स बनाने की कोशिश करनी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। ना बन रहे हो तो देन हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का फार्मूला अप्लाई करना है। उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हमारे पास टेबल अप्लाई करने से, फर्टिलाइजेशन करने से, अगर रूट्स बनाने से हमारे पास ना हो रहा हो तो लास्ट हमारे पास जो वे होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन का वे होता है। तो वो उससे हमने करना होता है, तो उससे हमारे पास लाजमन हो जाता है। वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उसका हमारे पास रूट्स फाइंड आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास आज की ये वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो अबाउट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।